आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बाहर से भारत आना चाहते हैं, फॉरेन से इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो हम इन गाइडलाइंस को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके वहां पे अवेल कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट से, साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। देखिए, ये जो गाइडलाइंस हैं, पहली गाइडलाइन जो है वो 24 मई को इशू की गई थी, और अभी जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं 2 अगस्त यानी कि कल ही संडे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ये 8 अगस्त से एप्लीकेबल होंगी। यानी कि जो भी बाहर से भारत आ रहा है उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले भाई देखो, बाहर अगर मान लो आप अमेरिका से भारत आ रहे हो या चाइना से भारत आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप प्लेन से ही आओगे। तो सबसे पहले बोर्डिंग से पहले क्या करना है, ठीक है, शिप ट्रेन में जब आप बोर्ड करेंगे तब आप क्या करना है, उसके बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब, और तीसरा जब आप भारत आएंगे तब। तो तीनों फेज में आपको क्या क्या करना है बताया गया है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो हम देखते हैं। अब जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं भारत की, ठीक है, वो जरा ध्यान से सुन लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल सिद्धांत सर के नाम से है। बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर कौन सा चैनल आपका ज्वाइन करे। दोस्तों, अब इसमें 5,500 सब्सक्राइबर हैं, 5.5K। तो जो आपको 5.5K वाला चैनल दिखे वो आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ऐसा है, क्या करना पड़ेगा। देखिए, भारत आने से पहले सबसे पहले तो आपको प्लान बनाना है कि आप भारत आएंगे, और अगर आप भारत आ रहे हैं तो बोर्डिंग से पहले 72 घंटे पहले यानी कि 3 दिन पहले आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि सब ऑनलाइन होगा। यह सेल्फ डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन होगा। यह www.newdelhiairport.in पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यह ऑनलाइन पोर्टल है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ साथ। अब उसमें क्या होगा, 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा, जिसमें 7 दिन जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा और 7 दिन होम क्वारंटीन होगा। समझे कि नहीं। मतलब 72 घंटे 3 दिन पहले, 72 आवर्स पहले आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि ऐसा है 14 दिन तक क्वारंटीन होंगे हम, है ना, और होके आए हैं। जिसमें 7 दिन आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, मतलब जब जो संस्थाएं आपको क्वारंटीन करेंगी, और 7 दिन आप जो घर में बैठ के क्वारंटीन होंगे। समझ रहे हैं। अब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी की कंडीशन आ गई, अब उसमें आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, कोई भी ऐसा रीजन आया, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि होम क्वारंटीन को 14 दिन तक परमिट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कंडीशंस उसकी क्या होगी कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई। भाई देखो, हर कोई चाहता है कि घर में ही क्वारंटीन रहे, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, ये सच है, ठीक है। भले हम कुछ भी कह दें, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कोई नहीं होना चाहता। चाहता है कि घर में ही हो जाए, सब कुछ घर में ही हम देखभाल कर लें तो बढ़िया है। तो दोस्तों, वो कब हो सकता है। अब अंडरटेकिंग में यह है कि 7 दिन तो आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेगा, लेकिन बहुत लोग चाहेंगे कि 7 दिन भी घर में ही हो जाए, यानी कि टोटल 14 दिन घर में ही बिता ले। तो वो किस केस में हो सकता है, मान लीजिए प्रेगनेंसी है, आपकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है, कोई सीरियस इलनेस है, तब आप 14 के 14 दिन घर में ही गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों, ये पैरा 3 है, ये वाला जो है ये पैरा 3 है। इसमें अगर आपको एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन चाहिए दोस्तों, तो आपको 72 घंटे के पहले, बोर्डिंग से 72 घंटे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एग्जेम्पशन के लिए, इन एग्जेम्पशंस के लिए, ठीक है ना। ये जो अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये कहां अप्लाई करेंगे, सब कुछ www.newdelhiairport.in, इस वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर आपको एग्जेम्पशन एक और तरीके से मिल सकती है, टेस्ट करा लो, RT-PCR टेस्ट करा लो। अब ये जो टेस्ट है, ये 4 दिन पहले, 96 घंटे पहले आपने कराया हो, अगर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, सबमिट कर दो, तुरंत आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर पुष्टि हो जाएगा ना कि आपको कोविड-19 नहीं है। कोविड-19 भारत में क्यों फैला, ये तो चाइना से आया। जब चाइना से पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग शुरू हुई मार्च के दौरान, तब ये वायरस गया, आपको पता ही है।
तो हमको इंटरनेशनल ट्रैवल को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है, वरना ये वायरस का फिर से फैलने का खतरा है, क्योंकि अभी चाइना में पूरी तरीके से खत्म तो हुआ नहीं और इनफैक्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाएंगे तो अपने साथ वायरस भी लेके जाएंगे। पहले वायरस क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1000-1500 साल लगते थे, आज एक दिन में ट्रैवल कर जाते हैं। पार्टी कर रहे होंगे वो भी बैठ के, कई बार मैं बोल चुका हूं, मेरा फेवरेट वर्ड हो गया है। फिर उसके बाद देखिए करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये आपके टिकट पे लिखा होगा। याद रखिएगा ये सब बोर्डिंग से पहले है, अपने जो आप प्लेन में या शिप में चढ़ेंगे उससे पहले की गाइडलाइंस है, और ये सब 8 अगस्त से लागू हो जाएंगी। फिर ऑल पैसेंजर, सारे पैसेंजर्स को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। दे आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल्स पे। बोर्डिंग के समय जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, कोरोना के, जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही, थर्मल स्क्रीनिंग से तुरंत पता लग जाता है कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसको तो पहले साइड में लो। तो थर्मल स्क्रीनिंग इनकी की जाएगी, ठीक है। जब आप बोर्ड करेंगे, जैसे ही फ्लाइट शिप आप बोर्ड करने जाएंगे तो थर्मल स्क्रीनिंग तो होनी है, वो तो आपको पता ही है। अब तो थर्मल स्क्रीनिंग तो वैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मॉल्स में जाएंगे या कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, तब भी स्क्रीनिंग आपकी की जाती है, ठीक है। उसके तो अब हम लोग आदी हो भी गए हैं। फिर ये तो बात हुई, ये सारी चीजें थी कि बोर्डिंग से पहले फॉर्म देना है, अंडरटेकिंग देनी है, एग्जेम्पशन चाहिए तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लो या फिर अप्लाई कर दो 72 घंटे पहले। फर्दर क्या है, फर्दर ये भी है कि पैसेंजर्स जो हैं, जो लैंड बॉर्डर से, जो जमीन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लीगली बॉर्डर, इलीगली नहीं, उनके लिए भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो, मतलब उनके लिए भी सेम प्रोटोकॉल सही है, उनके लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। अगर आपको कहीं से भी भारत आना है, चाहे आप लैंड से आए, ठीक है, चाहे आप समुद्र के रास्ते से आए, चाहे आप प्लेन से आए, ये गाइडलाइन सेम है सबके लिए। फिर लगातार एनवायरमेंटल सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन जो है वो एयरपोर्ट्स पे होता रहेगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को बोले हैं, ठीक। फिर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना पड़ेगा, 1.5 से 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी। ये तो बात हुई दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, बिफोर बोर्डिंग। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक बार आप प्लेन के अंदर घुस गए, शिप्स के अंदर घुस गए, अगर लैंड से जा रहे तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तब क्या होगा? ड्यूरिंग ट्रैवल क्या होगा? ड्यूरिंग ट्रैवल दोस्तों, जो आपने, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल नहीं किया था, ठीक है, उनको फ्लाइट और शिप पे ये फॉर्म फिल करवाया जाएगा, और एक कॉपी ये फ्लाइट और शिप अटेंडेंट रखेंगे और दूसरी कॉपी जो है वो हेल्थ एंड इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को दी जाएगी। 2 कॉपी यहां पे बेसिकली, मतलब वो डुप्लीकेट कॉपी, एक तो कॉपी यहां पे एयरपोर्ट वाले रखेंगे या जो शिप वाले हैं, और दूसरी जो है वो डिपार्टमेंट को दी जाएगी। लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी कोविड-19 के लिए कि आपको क्या मेजर्स लेने हैं, क्या आपको करना है, कैसे आप बचे रहें, ये लगातार अनाउंसमेंट जो है वो होती रहेगी। अब तो फोन पे भी बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है, पूरा रट गया, मुझे तो पूरा रट गया बकायदा जो फोन पे बोलते हैं, और सही भी है, बोलना भी चाहिए वैसे, जितना ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे उतना अच्छा। रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेने मैंडेटरी है, मास्क वेयर करना, मास्क पहनना मैंडेटरी है, हाइजीन मेंटेन करना मैंडेटरी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना मैंडेटरी है, हैंड हाइजीन तो आप सैनिटाइजर लेके चलिए, वो भी मैंडेटरी है, और ये सब ऑब्जर्व किया जाएगा। दीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड वेरी केयरफुली। फिर जब आप पहुंच गए, ये तो चलिए ट्रैवल था, अब हम तीसरे फेज में आ गए। पहले फेज में बिफोर ट्रैवल गाइडलाइंस, ट्रैवल कर रहे हैं, अब जब आप पहुंच गए तब आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिबोर्ड करेंगे, पहले तो क्या होता है ना, जब हम पहुंचने वाले होते हैं अपने स्थान पे, भीड़ लग जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन आने से पहले ही लंबी लाइन लग जाती है, ठीक है, तो भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, और बिल्कुल सब एकदम सट के खड़े होते हैं। ये अब नहीं होगा। जब आपका स्थान आने वाला है, जहां पे आप उतरने वाले हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। जैसे ही आप उतरेंगे, तुरंत आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जो हेल्थ ऑफिशियल्स वहां पे प्रेजेंट हैं, थर्मल स्क्रीनिंग, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट, जिससे भी आप जा रहे हैं, वहां पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था ऑनलाइन, वो दिखाया जाएगा एयरपोर्ट हेल्थ स्टाफ को। और अगर पैसेंजर्स जो हैं उनको किसी भी तरीके के सिम्टम मिले,
इफ दे आर फाउंड सिम्टोमेटिक, तो स्क्रीनिंग की और उनको किसी भी तरीके के सिम्टम मिले, उनको बुखार है या जुकाम है, जो भी है, तो तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी ले जाया जाएगा और इमीडिएटली आइसोलेट किया जाएगा। हालांकि ट्रैवल से पहले सब कुछ होगा, स्क्रीनिंग तो जब आप बोर्ड करेंगे तब भी की जाएगी, लेकिन मान लीजिए 1% गलती हो गई, तो जैसे ही आप पहुंचेंगे तुरंत दोबारा आपको स्क्रीन किया जाएगा, और अगर आपको सिम्टम्स मिले, आइसोलेशन, फटाक से आइसोलेशन, क्वारंटीन करो। पोस्ट थर्मल स्क्रीनिंग में पैसेंजर्स, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप पहुंच गए, और अगर आपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मतलब आप एग्जेम्प्ट हैं, आप नहीं गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मैंने बताया था ना 14 दिन में 7 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना, 7 दिन होम, लेकिन आप इसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं कुछ केसेस में। तो अगर आपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हुआ है आपका, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा जो स्टेट काउंटर्स होंगे कि मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं गया हूं, और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। अराइवल के बाद भी आपको तुरंत बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, 14 दिन का क्वारंटीन यहां पे भी होगा। उसके बाद जो बाकी के पैसेंजर्स होंगे उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। देखिए एक चीज आप समझिए, जो आप बोर्डिंग से पहले जो प्रोसेस था ना, वो बोर्डिंग के बाद भी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। यहां पे भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन जाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आप एग्जेम्प्ट हैं, तो जब आप अराइव करेंगे तब भी आप एग्जेम्प्ट ही रहेंगे, होम क्वारंटीन ही आपको 14 दिन के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जेम्पशन नहीं है, अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आप जैसे ही पहुंचेंगे, भारत जैसे ही आएंगे, तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आपको किया जाएगा। तो जो बोर्डिंग से पहले का प्रोसेस है वही अराइवल का प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव हो गए, चलिए तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है, 7 दिन घर का और 7 दिन इंस्टीट्यूशन का, वही जो पहले है वही बाद में, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव आ गए, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कि कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो आपको फिर वही मेडिकल केयर दी जाएगी, तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और फिर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। अभी दवाई तो इसकी आई नहीं है। फिर क्या होगा, अब जिनको सिम्टम्स है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स है, उनको तुरंत हॉस्पिटल, कोविड हेल्थ फैसिलिटी जो है वो ले जाया जाएगा। और अगर वो नेगेटिव हुए, इफ दे फाउंड नेगेटिव, तब उनको ये एडवाइस दी जाएगी कि फर्दर आप अपने आप को आइसोलेट करो। मतलब वही चीज है ना कि अगर पॉजिटिव हुए तो आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, भाई पोस्ट थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। आप पहुंच गए, पहले तो चढ़ने से पहले आपकी स्क्रीनिंग हुई, फिर पहुंचने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, और अगर आपको सिम्टम्स मिले, आपके अंदर सिम्टम्स मिले, तब आपको आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटीन, और उसके बाद आपको ले जाया जाएगा, मतलब अगर आप पॉजिटिव आए तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज ले जाया जाएगा, और अगर नहीं आए तो आप घर जाइए, ठीक है, 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए। एग्जेम्प्ट है तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए, मतलब नहीं एग्जेम्प्ट है तो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल, 7 दिन घर, एग्जेम्प्ट है तो 14 दिन घर क्वारंटीन रहिए, और उसके बाद फिर आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, ठीक। कोई सिम्टम्स अगर मिलते हैं, तुरंत जो अथॉरिटीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगी। नंबर है 1075, ये आपने इन्फॉर्म करेंगे, ये अथॉरिटीज इन्फॉर्म करेंगी। तो ये दोस्तों गाइडलाइंस है, 8 अगस्त से ये लागू हो जाएंगी, दीज आर एप्लीकेबल। कल इसको अनाउंस किया गया। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आते जा रहे हैं, भारत में डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, गाइडलाइंस सख्त होती जा रही है, और होनी भी चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए। वैक्सीन पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, देख लीजिएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।